चलिए अब शुरू करते हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के बारे में जैसा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं। वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड, वेबसाइट के सोर्स कोड में क्या क्या टैग्स जाएंगे उससे रिलेटेड, उसी के साथ साथ हमारी वेबसाइट पर जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको ठीक करने को भी हम ऑन पेज में ही इंक्लूड करते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कई लोग जो है ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ को अलग अलग कंसिडर करते हैं। आप चाहे अलग अलग कंसिडर कीजिए, चाहे सेम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग जो हैं हमारे एसईओ के 2 पार्ट्स बताते हैं, वन इज ऑन पेज, वन इज ऑफ पेज। कई लोग 3 पार्ट बताते हैं, ऑन पेज, टेक्निकल एंड ऑफ पेज। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने पार्ट्स जानते हो या कितने पार्ट्स आपने पढ़े हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप रिजल्ट कितना अच्छा दे रहे हो। तो यहाँ पर जो मैं ऑन पेज एसईओ पूरा आपको समझा रही हूँ, उसके अंदर टेक्निकल एसईओ भी इंक्लूडेड है। तो जितनी भी चीजें हम करेंगे प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगी, जितनी मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं। सो अभी यहाँ पर मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो ऑन पेज की एक बहुत ही बढ़िया चेकलिस्ट है। ये आपकी हर तरह की वेबसाइट, ऑलमोस्ट हर तरह की वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगी। एंड मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके अलावा कोई दूसरी चीज ऐड नहीं हो सकती ऑन पेज में। हो सकती हैं कई चीजें, वेबसाइट टू वेबसाइट भी डिपेंड करती हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई वेबसाइट आई, उसमें कुछ इशू है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या कुछ कंटेंट रिलेटेड इशू है, तो हो सकता है उसमें कुछ और 4 चीजें ऐड हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपके साथ चेकलिस्ट शेयर कर रही हूँ, वो चेकलिस्ट हमारी एक जनरल वेबसाइट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करती है। और चाहे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे ब्लॉग वेबसाइट है, चाहे आपकी कोडेड वेबसाइट है, चाहे आपकी सीएमएस बेस्ड वेबसाइट है, सब पर ये चीजें काम करेंगी। तो अब ये चेकलिस्ट क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और एक एक करके इनको समझते भी चलेंगे। तो देखिए, ये एक चेकलिस्ट है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो WS क्यूबटेक आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस, जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। अब यहाँ पर इस चेकलिस्ट में सबसे पहली चीज जिसको लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है कंटेंट क्वालिटी। देखो, गूगल अपनी लास्ट कम से कम आप 10 से 15 अपडेट्स निकाल लो, जो भी कोर अपडेट्स आई हैं गूगल की, उसके अंदर गूगल ने ऐसी कोई अपडेट ही नहीं है, मतलब 90% ऑफ द अपडेट्स में गूगल ने बात की है कंटेंट की, कि कंटेंट अच्छा चाहिए, हेल्पफुल चाहिए, ह्यूमन रिटर्न चाहिए। बहुत सारी चीजों की जो है बात की गई है। अगर आपको और भी डिटेल में जैसे गूगल की अपडेट्स के बारे में पढ़ना है, तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर गूगल जो है अपनी अपडेट्स डालता है। आई विल शेयर इट विद यू। सो दिस इज द वेबसाइट दैट developers.google.com/search-blog। वैसे अगर आपका गूगल सर्च कंसोल आपने सेटअप किया हुआ है तो आपको मेल्स भी आते रहते हैं गूगल की अपडेट से रिलेटेड। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर गूगल जो भी अपडेट्स ला रहा है उसको ब्लॉग्स के फॉर्म में डालता है, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हो। बाकी जो अदर साइट्स हैं जो कि ब्लॉग्स लिखती रहती हैं गूगल के अपडेट के बारे में, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। बट ये वाली गूगल की ऑफिशियल साइट है, ठीक है। यहाँ पर आर्काइव्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी टाइमलाइन आ जाएगी ब्लॉग्स की, और काफी सारी डिटेल में गूगल ने बात की हुई है। कुछ स्पेसिफिक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जो ब्लॉग्स आप जरूर पढ़िएगा। पहली गूगल की अपडेट, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। आप गूगल पे लिखेंगे हेल्पफुल कंटेंट अपडेट बाय गूगल, आपके पास में एक अच्छा सा ब्लॉग आ जाएगा। कई सारी जो अदर एक्सटर्नल साइट्स हैं उनके भी ब्लॉग्स आ जाएंगे, आप उनको रीड कीजिए, और काफी कुछ गूगल ने उसमें बोला हुआ है रिलेटेड टू हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। तो अगर आप देखना चाहते हैं हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की एकदम डिटेल में वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की बात की है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नटशेल में इसको डिफाइन कर देती हूँ। गूगल बस सिंपली ये कहता है कि मुझे यूजर्स को सेटिस्फाई रखना है, यानी जो भी यूजर गूगल पर आ रहा है, कुछ भी चीज टाइप कर रहा है, तो उसको एक्यूरेट और हेल्पफुल कंटेंट मिले। ऐसा नहीं हो कि आपका कंटेंट देखा, मैंने आपकी वेबसाइट रैंक करा दी, मान लो गूगल ने रैंक करा दी, और उसके बाद में कोई पर्सन आया, उसने कुछ कीवर्ड टाइप किया, आपकी वेब पेज रैंक किया, और उसके बाद में वो आपकी वेबसाइट से निकलकर कोई दूसरी जो वेबसाइट्स हैं उन पर भी जा रहा है, तो इसका मतलब आपका कंटेंट उसके लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं था। तो गूगल इन सारी मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता है,
तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट हेल्पफुल हो, हाई क्वालिटी में कंटेंट हो, प्रॉपर कंटेंट हो। गूगल की ऐसी तो कोई लिमिट नहीं है कि इतने वर्ड्स में ही कंटेंट होना चाहिए, बट हम एक अप्रॉक्स रखते हैं कि 500 टू 1000, मतलब कम से कम 500 और 1000 से ज्यादा हो तो और भी बेटर है। ये इतने वर्ड्स का कम से कम कंटेंट होना चाहिए, और आपका कह सकते हो कंटेंट डेप्थ काफी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है तो। और इवन बिजनेस वेबसाइट भी है तो भी आपका काफी डिटेल में FAQs भी होने चाहिए, उसमें काफी डिटेल में आपकी सर्विसेज को एक्सप्लेन करता हुआ कंटेंट होना चाहिए। उसी के साथ ही गूगल कंटेंट के बारे में और भी कई चीजें कहता है, जैसे कि कीवर्ड डेंसिटी। आपके जो कीवर्ड्स हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर वेब पेज। अब ये जो वेब पेज है ये ऑप्टिमाइज्ड है ऑनलाइन SEO कोर्स के लिए, और अच्छा खासा ये रैंक भी कर रहा है। अगर आप गूगल पर जाकर टाइप करते हो SEO कोर्स इन इंडिया, तो ये जो हमारा वेब पेज है ये फर्स्ट पर रैंक करता है। और इसी तरह से सिमिलर जो कीवर्ड्स हैं, SEO कोर्स विद सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन SEO कोर्स इन इंडिया, इन सभी कीवर्ड्स पर भी हमारा ये वाला पेज रैंक करता है, मतलब इट इज परफॉर्मिंग गुड। अब ऑब्वियसली बात है, इस पेज को जो हमने ऑप्टिमाइज किया है वो हमने ऑनलाइन SEO कोर्स या ऑनलाइन SEO कोर्स इन इंडिया इस जो है कीवर्ड पर किया है। लेकिन अब गूगल कहता है कि जब भी आप कोई पेज को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, कीवर्ड्स यूज कर रहे हो उसमें, तो आपको ऐसा नहीं करना भर देने, स्टफिंग नहीं करनी कीवर्ड्स की। तो इसीलिए जब हम कंटेंट चेक करते हैं एक वेबसाइट का, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेंसिटी लिमिट में ही हो। अब वैसे तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मैं आपको डिफाइन कर दूं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भाई 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो आपको परफेक्ट लाइन बोलूंगी, आप कंटेंट को रीड करो। अगर बार बार एक ही कीवर्ड यूज हो रहा है, आप खुद इरिटेट हो रहे हो उस कंटेंट को पढ़ते टाइम, मतलब कीवर्ड डेंसिटी ज्यादा है। ये मैनुअल तरीका है। अगर आपको इसी को ही किसी टूल का यूज लेना है तो देयर आर वेरियस कीवर्ड डेंसिटी चेकर। आप जाएंगे गूगल पर और टाइप करेंगे कीवर्ड डेंसिटी चेकर, तो काफी सारे आपको जो है इस तरह से टूल्स आ जाएंगे। SEO रिव्यू टूल, स्मॉल SEO टूल, आप इनमें से कोई भी जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जैसे फर्स्ट वाले को हम ओपन कर लेते हैं, फ्री टूल है ये अभी के लिए तो। ठीक है, और कैप्चा वेरीफाई करके हम जब परफॉर्म चेक करेंगे तो जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनकी कितनी कीवर्ड डेंसिटी एंड लाइक दैट वो हमें ये बता देगा। तो ये आप देख सकते हो, इसके अंदर जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो इस तरह से आ गए हैं। जैसे कोर्स वर्ड जो है वो 6.2% टाइम यूज हुआ है, टोटल 143 टाइम। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो 1 वर्ड फ्रेजेस हैं उनको आप इग्नोर कीजिए और आप सीधा आ जाइए 2 वर्ड फ्रेजेस पर। ठीक है, 2 वर्ड फ्रेजेस में आप यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर जो हमारे कीवर्ड हैं, जैसे SEO कोर्स। अब SEO कोर्स हमारा एक मेन कीवर्ड है, लेकिन अगर आप इसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक करोगे तो इट इज ओनली 0.78%, यानी पूरे कंटेंट में 18 टाइम्स ये यूज हुआ है। और कंटेंट में 18 टाइम्स यूज होने के बाद भी हमारी कीवर्ड डेंसिटी इतनी क्यों कम आ रही है? क्योंकि हमारा कंटेंट काफी डिटेल में लिखा गया है। तो जब आप बहुत ही डिटेल में कंटेंट लिखते हो ना, तो आपको ये भी एक एडवांटेज मिलता है कि आप मल्टीपल टाइम्स कीवर्ड्स यूज कर सकते हो और आपकी कीवर्ड डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। तो ये एक तरीका है, आप कीवर्ड डेंसिटी चेक कीजिए। ठीक है, अब जैसे मैं ये वाला पेज है तो मैं इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ, जिससे कि आप साथ साथ में सीख पाओ कि कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं गूगल शीट बना लेती हूँ। यहाँ पर इस गूगल को शीट बनाकर मैं इस तरह से कर देती हूँ ऑन पेज SEO। ठीक है, ये हमने कर दिया। और ये जो चेकलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये मैं एक पेज के लिए आपको करके बता रही हूँ, यही सारी चीजें आपको सारे पेजेस के लिए करनी है। और इसमें से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पूरी साइट के लिए लगेंगी, तो वो तो हम पूरी साइट पे मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगी। बट जो चीजें पेज वाइज है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये हमारा एक पेज है, तो इसकी सबसे पहले हमने कीवर्ड डेंसिटी चेक की। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत जब भी आप SEO कर रहे हो, चाहे कोई भी आप इंटरनेट से रिलेटेड चीज कर रहे हो ना, तो कुछ बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए। जैसे गूगल शीट्स आपको आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा MS ऑफिस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। तो अब जैसे कंटेंट क्वालिटी है, तो कंटेंट क्वालिटी में सबसे पहले हम जो है कीवर्ड डेंसिटी यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 is कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, तो कीवर्ड डेंसिटी है, तो कीवर्ड डेंसिटी हमारी एकदम ठीक है। ठीक है, अगर कुछ एरर वगैरह आता है तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए ऑब्वियसली बात है कंटेंट राइटर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर अगर आपको कंटेंट आता है तो उस केस में आपको मेक श्योर करना है कि एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करने के बजाय आप उसके LSI कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, यानी उसी से मिलते जुलते कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो हमारा एक कीवर्ड है ऑनलाइन SEO कोर्स, तो उसकी जगह पर आप SEO ट्रेनिंग या फिर ऑन पेज SEO ट्रेनिंग, ऑफ पेज SEO ट्रेनिंग, इस तरह के कीवर्ड जो है यूज कर सकते हो, जिससे कि ऑनलाइन SEO कोर्स की आपकी कीवर्ड डेंसिटी ना बढ़े। तो अभी कीवर्ड डेंसिटी मेरी ओके है, तो मैं इसको ग्रीन मार्क कर रही हूँ। ठीक है, साथ साथ में हम इसको चेक भी करते जाएंगे। आई एम मार्किंग इट ग्रीन। नेक्स्ट चीज जो अब हमारी होती है दैट इज प्लेजरिज्म। यस, ऑब्वियस ही बात है,
नोबडी लाइक्स कॉपीड कंटेंट, भले स्कूल हो चाहे गूगल हो। तो गूगल को भी प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं पसंद। गूगल नहीं चाहता कि आप 4 जगह से कॉपी करके अपना कंटेंट डाल दो। तो इसीलिए जब भी हम एक पेज का कंटेंट एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं कि कंटेंट सही है या नहीं, तो हम प्लेजरिज्म को भी जरूर चेक करते हैं। तो प्लेजरिज्म भी कई सारे चेकर जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ग्रामरली हो गया, क्विलबोट हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, बट इस तरह के टूल्स हैं। लेकिन मुझे ऐसे टूल्स चाहिए जो कि URL यूज करके और प्लेजरिज्म चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं ये वाला टूल ले रही हूँ, स्मॉल SEO टूल भी आप ले सकते हो, या फिर ये टूल है डुप्ली चेकर करके। इन दोनों को ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो URL आपका लेंगे और URL से कंटेंट निकाल के ये प्लेजरिज्म चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर URL डाल दूंगी, या फिर अगर आप ग्रामरली वगैरह यूज कर रहे हो तो आपको कंटेंट को कॉपी करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हम URL डाल देते हैं और अब यहाँ पर इसको चेक प्लेजरिज्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेजरिज्म जो है शुरू होना चालू हो गया है। ये आपको ये बता देगा कितना % आपका कंटेंट प्लेजराइज्ड है, कितना % आपका यूनिक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, आज के टाइम में इतना ज्यादा जो कंटेंट हो चुका है, इतना ज्यादा जो है कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है, ऐसे में अगर आप खुद से ह्यूमन रिटन भी कंटेंट लिखते हो तो 100% यूनिक कंटेंट अचीव कर पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर आप 50% से ज्यादा अपना कंटेंट यूनिक रखते हो, यानी मेरा कंटेंट है मतलब लेट्स से एक पेज के ऊपर कंटेंट है, अगर 50% यहाँ पर यूनिक आ जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राई करना कि 60% के आसपास या 50% से ज्यादा यूनिक हमारा कंटेंट हो। 30-40% अगर हमारा प्लेजराइज्ड होता है तो ठीक है, अगर इससे भी कम होता है तो और भी बेटर है, ठीक है। तो कम से कम 50% यूनिक कंटेंट रखना ट्राई करो। तो ऐसे में जितना ज्यादा आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाओगे, उतना ज्यादा आपको प्लेजरिज्म जो है कम आएगा। एज वेल एज वो खुद भी ये लोग चेक करते हैं कि प्लेजराइज्ड नहीं होना चाहिए कंटेंट, और ये हमारा SEO का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है प्लेजरिज्म इतना ज्यादा नहीं है, तो इसको भी मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी चीज होती है वो होती है AI कंटेंट। अब AI कंटेंट को चेक करना भी बहुत जरूरी है कि जब भी हम एक वेबसाइट बनाई है, उस पर कंटेंट डाला है, तो AI जनरेटेड कंटेंट, वैसे तो गूगल ऐसा नहीं बोलता कि AI कंटेंट नहीं यूज करना है, लेकिन गूगल ये कहता है कि कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए। तो अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा रोबोटिक है, रिपीटेटिव यूज हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपका कंटेंट अनहेल्पफुल हो सकता है। तो इसीलिए हम AI कंटेंट को भी चेक करते हैं। इसको भी चेक करने के काफी सारे फ्री टूल्स हैं। एक वेबसाइट है दैट इज कंटेंट स्केल। ये वेबसाइट को आप यूज कर सकते हो। दिस इज द वेबसाइट contentscale.ai। इट इज अ वेरी गुड वेबसाइट। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, URL से फेच नहीं करेगा ये, बल्कि आपको इसको कंटेंट को कॉपी करके डालना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर कंटेंट का ले रही हूँ, जस्ट टू टेल यू। फ्री टूल है, बिना कोई लॉगिन वगैरह के भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जो मेजर चंक्स ऑफ माय कंटेंट है वो मैं ले लेती हूँ। ओके, ये हमने कंटेंट ले लिया। नाउ आई विल चेक फॉर AI कंटेंट। अभी आप देख सकते हो कि ये कंटेंट क्या है, पास्ड एज ह्यूमन। ये टूल बता रहा है कि ये ज्यादातर मतलब देयर आर हाई चांसेस कि जो कंटेंट है ये आपका ह्यूमन रिटन कंटेंट है। अब यहाँ पर जो पोर्शन आपको रेड दिख रहा है, वो ये टूल कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मोर लाइकली टू बी रोबोटिक। तो आप इसको थोड़ा सा जो है ना, तो इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल जो है कर सकते हो। जैसे मान लो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वाइटल पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा AI जनरेटर लिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर सकते हो। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज एसेंशियल या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जिससे थोड़ा सा ह्यूमन टच आ गया। मैं जस्ट आपको एडवाइस दे रही हूँ, जैसे थोड़ा सा करके देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट सेकेंड, ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे जब मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया तो देखो थोड़ा सा ये येलो में आ गया, और इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज वगैरह करते हो तो ये और AI कंटेंट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप पूरा कंटेंट, अभी तो मैंने हाफ इस पेज का कंटेंट चेक किया है, अगर आप थोड़ा सा इसको पूरा डालोगे तो आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा ये AI कंटेंट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ह्यूमन रिटन लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पर पास कर देती हूँ। बाकी इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप ग्रामर चेकर है ना, देख सकते हो कि आपके कंटेंट में जो मीनिंग्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, ग्रामर है, वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट भी कहीं ना कहीं हमें एक लोअर हैंड प्रोवाइड करता है, तो ये हम नहीं चाहते, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये वाला जो हमारा पेज है, इसके ऊपर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब टैग्स हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया कि ये SEO कोर्स इन इंडिया हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज मेरा रैंक हो रहा है। लेकिन ये पेज कैसे रैंक हो रहा है आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी साइट का नाम आ रहा है WSCube Tech, नेक्स्ट मेरा URL आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप जो देखोगे ये दो जो चीजें लिखी आ रही है, वन इज ये जो हाईलाइटेड
दिस इज एडवांस ऑनलाइन एसईओ कोर्स इन इंडिया विद सर्टिफिकेट, इसे हम बोलते हैं हमारा मेटा टाइटल। ये जो यहाँ पर आया है इसको सर्च इंजन को हमने बताया है, ये हमने प्रोवाइड किया है सर्च इंजन को कि जब सर्च इंजन पर हमारा ये वाला पेज रैंक करे तो ये टाइटल दिखे और ये वाला डिस्क्रिप्शन दिखे। तो ये चीज हमने प्रोवाइड करी है और ये चीज हम अपने जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसके बाद में इसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखने के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपका मेटा टाइटल है उस मेटा टाइटल की जो लेंथ होती है वो आपको रखनी है 580 पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होते हैं कि हर जो लेटर होता है वो कुछ बड़े लेटर होते हैं, कुछ छोटे लेटर होते हैं, तो जितना स्क्रीन एरिया वो कवर कर रहे हैं उसके बेसिस पर उनको पिक्सल नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही 580 पिक्सल के अंदर आपका टाइटल होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन आपका होता है 920 पिक्सल का। अब 920 पिक्सल से थोड़ा कम भी हो सकता है, मतलब 850 to 920 आप ट्राई कीजिए। 920 से अगर ज्यादा होगा आपका डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से कट हो जाएगा। कट मतलब जब आप इसको पूरा सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर दिखेगा तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से ये कट हो जाएगा। तो टाइटल इसीलिए हमें 580 पिक्सल और जो डिस्क्रिप्शन है 920 पिक्सल में लिखना है। उसी के साथ ही हमारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन में आने चाहिए। उसी के साथ ही इट शुड बी यूनिक, जो आपकी पिच है वो आपको इसमें ऐड करनी है, जैसे रजिस्टर्ड फॉर फ्री, एनरोल नाउ, लाइक दैट। तो इस तरह की चीजें जब आप ऐड करते हो तो जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपका पेज आएगा तो आपको जो है काफी जो है अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी से पहले मैं एक वेबसाइट यूज कर रही हूँ जिसका नाम है टू द वेब। अब ये वेबसाइट मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट पर आप पिक्सल्स चेक कर सकते हो। ये जो वेबसाइट है आप यहाँ पर जाओगे तो पेज टाइटल का ऑप्शन है, जब यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे तो आपको ये बताएगा कि कितने पिक्सल का ये हो गया, तो इसको आपको ओपन करके रखना है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, जैसे मैं चैट जीपीटी ओपन कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक कीवर्ड डाल रहे हैं कि यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट डाल रही हूँ, आप सेम प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट अ मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन फॉर माय वेब पेज यूजिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स। तो अब आपने जो कीवर्ड्स रिसर्च के टाइम में जो आपने कीवर्ड्स निकाले हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे मैं कीवर्ड्स दे देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कीवर्ड्स यहाँ पर दे दिए हैं और अब हम इसको जो है बोलेंगे रिजल्ट्स निकालने के लिए। अब यहाँ पर देखो इसने जो हमारे लिए मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ। अब देखो मैं क्यों कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर चेक करना है। अब यहाँ पर योर वेबसाइट नेम है तो हम इसकी योर वेबसाइट की जगह WSCUBE डाल देते हैं, फिर देखते हैं। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर तो हमारा जो पिक्सल्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे एसईओ ऑनलाइन कोर्स इन इंडिया, इसको मैं ये वाला पोर्शन हटा देती हूँ, लाइक दैट। एसईओ ऑनलाइन कोर्स इन इंडिया विद सर्टिफिकेट, और मतलब यहाँ पर हमने लगा दिया WSCUBE। तो इस तरह से लगा देती हूँ कि एसईओ ऑनलाइन कोर्स इन इंडिया विद सर्टिफिकेट बाय WSCUBE। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्या लिख लिया, अपना टाइटल लिख लिया। अब यहाँ पर याद रखिएगा जब भी आप टाइटल लिखते हो इट शुड बी वेरी क्लियर, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आखिर हमारे पेज में क्या कंटेंट है। सेम चीज जब आप ब्लॉग के लिए लिख रहे हो तो भी आपका प्रॉपर टाइटल यहाँ पर दिखना चाहिए कि जो भी आप ब्लॉग में आपका कंटेंट है उसको एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कीवर्ड के चक्कर में हम मेन कंटेंट ही भूल जाए। सेम चीज अब मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर चेक कर रही हूँ। अब इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए बोल सकते हो। जैसे आप इसको बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले मैं ये कॉपी कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंने लिया तो डिस्क्रिप्शन भी देखो अच्छी खासी लेंथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा और कमांड दे रही हूँ, जैसे कि एड डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला है कि एड डिस्काउंट अप टू 50% इन डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट अप टू 50% डालो। अब यहाँ पर ये देखो, अब जो डिस्क्रिप्शन इसने लिखा है इसने डिस्काउंट अप टू 50% जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अगर आपको कोई कमांड देनी है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही यही प्रॉम्प्ट यूज करो, नहीं। चैट जीपीटी की बहुत ज्यादा मतलब अनलिमिटेड है ये अपने आप में इसका पोटेंशियल, तो आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग और इसको यूनिक बना सकते हो, थोड़ा सा और ह्यूमन रिटर्न बना सकते हो, जैसे कि मेक इट साउंड मोर ह्यूमन रिटर्न। ठीक है, तो ये और अच्छा आपको जो है रिजल्ट निकाल के देगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा और इसने इम्प्रोवाइज किया है। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग कमांड्स देकर अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो निकाल सकते हैं। अभी जो ये मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है इसको मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर लेती हूँ। ये मैंने टाइटल ले लिया और ये डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये आप देख सकते हो टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस तरह से आ गया। अब ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ये हमारे इस पेज के जो हेडर सेक्शन है उसके अंदर लगेगा। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ ये हेडर सेक्शन लगा हुआ है इधर,
इस तरह से इसका एक कोड बनेगा जो कि आपका डेवलपर आपको लगाएगा, या फिर आप अगर सीएमएस बेस्ड वेबसाइट है तो वहां पर प्लगइन्स के थ्रू आप लगा सकते हो, जिसके अंदर आप एआईओ एसईओ या रैंक मैथ या फिर योस्ट एसईओ, ये आप जो है प्लगइन्स यूज कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। बाकी अगर आपकी कोडेड वेबसाइट है तो इस तरह से हमारी ये शीट बन के जाती है जिसको हम सबमिट करते हैं डेवलपर को, और ये जितने भी टैग्स हैं उसको अप्लाई कर देता है हर एक पेज में। तो जो भी हमारा पेज है उसके साथ में ये वाला टाइटल डिस्क्रिप्शन जाएगा। अब सेम चीज हम यूआरएल के साथ करते हैं। जो भी हमारे वेब पेज का यूआरएल है हम उसको भी ऑप्टिमाइज करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जो यूआरएल है दिस इज द एड्रेस ऑफ योर वेब पेज। तो अब देखो पूरा यूआरएल मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर सकती, यहाँ पर मैं क्या ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये स्लग, ये जो इसको हम बोलते हैं स्लग या फिर परमालिंक, तो इसको जो है हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च करी है उसमें से हमारा प्राइमरी जो कीवर्ड है, यानी जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो आपको लगता है मुझे इस कीवर्ड पर इस पेज को रैंक कराना है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे, वो कीवर्ड यहाँ पर आएगा। तो इसका जो यूआरएल है ये भी आपका चेंज हो जाता है। तो अगर आपको कोई न्यू यूआरएल लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मतलब यहाँ पर लिखने से चेंज नहीं होगा, पूरा आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें हेल्प लगती है डेवलपर की, जो कि हमारा जो यूआरएल है उसको ऑप्टिमाइज करके चेंज करके हमारी वेब पेज पर डाल देता है। ठीक है, तो अब जैसे यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन है तो इसके लिए यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर चेंज कर रही हूँ न्यू यूआरएल। अब बस थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना है कि जो आपका यूआरएल हो उसमें बहुत लेंथी भी नहीं करना है उसको, और इसके लिए आप जैसे प्रपोजिशन हटा सकते हो, जैसे मैंने प्रपोजिशन हटा दिए, इन, एट, ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड है आपके कीवर्ड में तो उसको हटा सकते हो। थोड़ा शॉर्ट रखना है और बहुत ही एकदम ऐसे प्रिसाइज रखना है कि जो आपके पेज में कंटेंट है वही एग्जैक्ट कीवर्ड हमारे यूआरएल में आ रहा है, जिससे कि हमारे यूआरएल की रीडेबिलिटी और बढ़ती है और सर्च इंजन को बेटर तरीके से समझ में आता है कि आखिर हमारा पेज किस बारे में है। सो दिस इज आवर यूआरएल, इस तरह से हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।